सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो है इंग्लिश ऐसे में। इंग्लिश ऐसे बहुत ही बड़ा पहाड़ है जो कि कभी भी ऐसे लगता है कि सर होना बड़ा मुश्किल है, और हम बचपन से सुन रहे हैं कि ये इतना बड़ा मसला है कि कोई हाथ नहीं। जब हम बीए करते थे तो मुख्तलिफ हम देहात में जाते थे, वो कहते थे देहात में नौजवानों के लिए ना दो ही मसले हैं, एक मसला ये है कि यहाँ पर बीमारी आ जाती है, दूसरा बीए की इंग्लिश पास नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्या हमें कोई कमी है? क्या हम कोई मतलब कम है किसी से, या हमारे लड़के या हम नौजवान या बच्चियाँ मेहनत नहीं करती? क्यों ऐसा है कि हम इसमें स्ट्रगल करी जा रहे हैं और हमारी एक पूरी जनरेशन जो है अपनी बाकी एनर्जीज़ को छोड़कर वो इंग्लिश ऐसे में लिखने में लगी हुई है? हमें कोई कमी नहीं है, हमें कोई ऐसी खामी भी नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारा निज़ाम तालीम इस तरह है कि हमने चीज़ों को इंक्रीमेंटली प्रोग्रेसिवली देखा ही नहीं है। अगर हम तरीके से चीज़ों को देखते तो शायद हमें इस लेवल पे आकर CSS के लेवल पे आकर BA MA के लेवल के ऊपर आकर, या इवन प्रोफेशनली आप लॉयर हैं, आपको लिखना पड़ता है, हमें इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ती। इंग्लिश ऐसे है क्या? देखिए, इंग्लिश ऐसे में से आप ये चीज़ देखें कि इंग्लिश एक और चीज़ है और ऐसे एक और चीज़ है। आपको इन दोनों को अलग-अलग एड्रेस करना पड़ेगा। जब आप इंग्लिश ऐसे को एड्रेस करते हैं तो आप ये समझते हैं कि पता नहीं शायद ये इंग्लिश है सारी और हमें इंग्लिश अच्छी करनी है, और आप इंग्लिश अच्छी करने के चक्कर में जो ऐसे की स्पिरिट है ना उसको भूल जाते हैं। अब ऐसे की स्पिरिट क्या है? देखिए, ऐसे की स्पिरिट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एनालिसिस। ऐसे की स्पिरिट है आर्गूमेंट्स। ऐसे की स्पिरिट है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कम्युनिकेशन को कन्वे करने की एबिलिटी। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आखिर इंग्लिश ऐसे लिखा क्यों जाता है? अब सोचिए ज़रा, क्यों लिखवाते हैं इंग्लिश ऐसे? मतलब क्या ज़रूरत है? मतलब हमारी नौकरी में अंग्रेज़ी का कोई ख़ास रोल आपस की बात है नहीं है, या हमारे अदरवाइज़ बाकी प्रोफेशंस में बस कितना कोई रोल है, कभी कोई ख़त लिख देते हैं, वो भी लिख। बुनियादी तौर पे ये अंग्रेज़ी के लिए नहीं है, ये इस चीज़ के लिए है कि आप में इंग्लिश तो एक तरफ रही, आप में एनालिटिकल एबिलिटी है या नहीं, और आपने एनालिटिकल एबिलिटी की क्यों ज़रूरत है? एनालिटिकल एबिलिटी की ज़रूरत इसलिए है कि दुनिया के सारे मैनेजर्स जो हैं वो सारे के सारे, उनका एक ही काम है बुनियादी तौर पे, और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही एक मैनेजर का काम होता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ की वजह को जाना जाए। तो जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये कहते हैं कि ये बताइए कि पाकिस्तान में निज़ाम तालीम क्यों कम है, यानी तालीम की शरह क्यों कम है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो वो आपसे प्रॉब्लम का सलूशन मांग रहे हैं, वो इंग्लिश नहीं मांग रहे आपसे। जब वो आपसे ये कहते हैं कि बताइए कि मसला कश्मीर हल क्यों नहीं हो रहा, तो ये एक प्रॉब्लम है, उसका सलूशन मांग रहे हैं। प्रॉब्लम का सलूशन तभी आया करता है जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। प्रॉब्लम का सलूशन तभी आता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो और वो इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर सके। तो बराए मेहरबानी आप पहले ऐसे को समझें। ऐसे को समझना क्यों ज़रूरी है? देखिए, दुनिया में जब से सिविलाइजेशन आई है और जब से तालीम आई है, ऐसे लिखे जा रहे हैं। आप J.S. मिल को देखिए, आप एडम स्मिथ को देखिए, बड़े बड़े ये जो फ़िलासफ़र हैं उन्होंने ऐसे लिखे हैं। तो ऐसे क्या चीज़ है? ऐसे एक बंदे की राय है जो उसने सोच समझ कर किसी इशू के ऊपर दी है, और उस राय के लिए उसने अपने कुछ आर्गूमेंट दिए हैं, कुछ एविडेंस दी है, और उसके बाद उसने कोई नतीजा निकाला है। तो जब भी आपने ऐसे लिखना है, आपने ऐसे को कन्वर्ट करना है किसी प्रॉब्लम में, और उस प्रॉब्लम के आपने करने हैं प्रपोज सॉल्यूशंस। वो जो सॉल्यूशन आप प्रपोज करेंगे वो हवा में नहीं प्रपोज करेंगे, वो इस पे प्रपोज करेंगे कि आप ये बताएंगे कि जनाब ये चीज़ें होंगी तो ये चीज़ें इसका नतीजा होगा, और फिर आपने कॉजेज़ ढूंढने हैं। सो जब भी आप ऐसे को अप्रोच करें, आप ये ज़रूर याद रखिए कि आप एक प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं और आप उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, और आप जिम्मेदारी ये ले रहे हैं कि मैंने अगर आप ये ऐसे आ गया कि ये बताइए कि जी पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस कैसे हल हो, तो ये एक प्रॉब्लम है, आप उसका सलूशन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक ढूंढ रहे हैं। ऐसे के ये बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं: प्रॉब्लम, वाई क्वेश्चन, आर्गूमेंट्स, एविडेंस, उसके बाद आपका सलूशन जिसको आप कंक्लूजन कहते हैं। अब अगली बात ये है कि आपने ये देखना है कि वो जो आपने सारा प्रॉब्लम का सलूशन है उसको आपने कन्वे कैसे करना है, उसको आपने पहुंचाना कैसे है,
उसको आपने देखना कैसे है और उसको आपने आगे फिर लिखना कैसे है। जब आप ये चीज़ देख लेंगे तो तब आप फिर उसको लिखेंगे, और जब आप लिखेंगे तो उसके लिए फिर लैंग्वेज की ज़रूरत है, लैंग्वेज के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर के लिए आपकी एक तरतीब की ज़रूरत है। उस तरतीब के बारे में मैं आखिर में बात करूँगा। और मतलब जब मेरी ये जो इंग्लिश की सीरीज़ है इसमें 3 हैं चीज़ें, वो पहली बात ये है कि मैं इस चीज़ पे बात करूँगा कि जनाब इंग्लिश ऐसे का मकसद क्या है। दूसरी बात ये है कि मैं इस चीज़ पे बात करूँगा कि आपने उसको अप्रोच कैसे करना है, यानी आउटलाइन वगैरह कैसे लिखनी। और तीसरी चीज़ ये है कि मैं इस चीज़ पे बात करूँगा कि आपने उसकी लैंग्वेज को कैसे डील करना है, और उसकी लैंग्वेज को डील करने के लिए फिर आप उसमें कोई ना कोई रोल ग्रामर का और उसका है। मगर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये समझिए कि इंग्लिश ऐसे लिखा क्यों जाता है, और इंग्लिश ऐसे एक गोया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हैं। इसके साथ ही इंतज़ार कीजिएगा, मैं मज़ीद इस पे वीडियोस भी अपलोड करूँगा। इजाज़त चाहूँगा आपसे। थैंक यू।